बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि रजिस्ट्री के हवाले से एडवांस टैक्स के बाद एक सुपर टैक्स जो है वो हुकूमत ने इन प्रॉपर्टी पर लगाया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लगाए जाने वाले टैक्सेस की आज हमने तफसील देखनी है कि एडवांस टैक्स और सुपर टैक्स क्या है, कि पहले एडवांस टैक्स कितना था और अब उसी एडवांस टैक्स को सुपर टैक्स का नाम देकर वो कितना लगाया जा रहा है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। अभी रिसेंटली हमने एक रजिस्ट्री करवाई है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के हमने फीसिस अदा की हैं, जिनमें अगर हम रजिस्ट्री करवाते हैं या आप करवाते हैं तो उनमें हमने दो तरह के मेन टैक्सेस अदा करने होते थे। जो एक तो वो डीसी रेट के हिसाब से, अगर आपका प्लॉट है तो आप उसकी कीमत अदा करते हैं जो कि स्टैम्प पेपर की मद में वहाँ उसके साथ लगाई जाती है। इसके साथ साथ एफबीआर की एक वेबसाइट से आप एक चालान जनरेट करते हैं जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 236 के तहत जो है वो इस ऑर्डर सेक्शन के तहत जनरेट किया जाता है। इस सेक्शन के तहत वो क्या करता है कि एक आपकी प्रॉपर्टी की एक मुकम्मल वैल्यू को जनरेट करता है और उस हिसाब से आपका टैक्स जो है वो एक चालान की सूरत में आपके पास आ जाता है, जो कि आप नेशनल बैंक या पंजाब बैंक में जमा करवाते हैं। जिस तरह एक शेड्यूल रेट होता है, फर्ज कर लें कि जिस तरह हमने ऐसी सफा शेड्यूल रेट के हिसाब से 2,53,000 के हिसाब से जो डीसी रेट के हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी पे की है, तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एफबीआर ने क्या किया कि अपनी स्टैम्प ड्यूटी जो हमने पे की उस हिसाब से तो 2,53,000 बन रहे थे, मगर उन्होंने क्या किया कि एफबीआर ने एक अपने रेट के हवाले से उसी डीसी रेट को देखते हुए उन्होंने उसी की पर मरला जो है वो 3 लाख वैल्यू निकाली। मतलब इसमें डिफरेंस होता है और ये टैक्स आपने अदा करना होता है। अगर आप फाइलर हैं तो आप 1% करते थे अदा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 2% करते थे अदा। तो ये वो टैक्सेस हैं जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर हुकूमत जो है वो लगाती है। मगर ये बजट आने के बाद जो है वो हुकूमत ने इस माह की फर्स्ट डेट से, मतलब आपने जुलाई में जो टैक्सेस लगे थे, जो बजट उन्होंने अनाउंस किया था, उसमें टैक्सेस को डबल बल्कि ट्रिपल कर दिया गया है। किस तरह? जिस तरह आपको पता है कि जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो डीसी रेट के हिसाब से आप उसकी एक मखसूस अमाउंट पे करते हैं। अगर आप वहां पर फाइलर हैं, टैक्स पे कर रहे हैं तो 1% अदा करेंगे, अगर टैक्स फाइलर नहीं है तो आप 2% अदा करेंगे। ये तो हर बंदे को अब तक मालूम हो चुका था। इसके अलावा एफबीआर की वेबसाइट से एक चालान जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 236 के हिसाब से जो जनरेट होता था वो भी आपने पे करना होता था। वो भी अगर आप फाइलर हैं तो आप 1% देंगे, नॉन फाइलर हैं तो आप 2% देंगे। और गेन टैक्स जो था वो टैक्स होता था जो बंदा परचेजर जो होता है वो अदा नहीं करता बल्कि सेलर अदा करता है। डीसी रेट के हिसाब से जो आपने टैक्स देना है वो परचेजर अदा करेगा और एफबीआर का टैक्स वो परचेजर अदा करेगा, मगर गेन टैक्स जो होता है वो सेलर अदा करता है। वो भी एफबीआर की वेबसाइट से ही चालान को जनरेट किया जाता है और फिर उसको पंजाब बैंक में जमा करवा दिया जाता है। तो ये वो टैक्सेस थे जो कि हम रूटीन के हिसाब से तमाम जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनको बखूबी इल्म होगा कि ये अदा हम कर रहे थे। मगर इस हुकूमत ने क्या किया है, जो नई आने वाली हुकूमत है, इन्होंने क्या किया, इन टैक्सेस को डबल कर दिया बल्कि ट्रिपल कर दिया है। पहले ये होता था कि अगर आप 4 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल करते थे तो कोई भी सेलर जो होता था वो गेन टैक्स अदा करता था। मतलब 4 साल से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो आप गेन टैक्स देंगे, वो भी अगर आप फाइलर हैं तो 1%, अगर नॉन फाइलर है तो 2%। तो अगर आप 4 साल के बाद सेल करते हैं तो आपको गेन टैक्स नहीं पड़ता। और इस हुकूमत ने क्या किया कि अगर इन्होंने वो जो 4 ईयर का प्रोग्राम था उसको चेंज करके 10 ईयर पे कर दिया है। अगर कोई बंदा 10 साल तक वो सेल नहीं करता या 10 साल से अंदर सेल करता है तो उसको जो है वो गेन टैक्स पड़ेगा, और 10 साल के बाद करता है तो गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। मतलब उसका दुरानिया जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। तो उस हिसाब से इन्होंने टैक्सेस को इसमें डिवाइड कर दिया है। मतलब कि ऐसे टैक्सेस जिन्हें फ्लैट कहते हैं कि प्लॉट जो कि आम जिस पर कोई तमीर नहीं हुई होती उस पर अलग टैक्स लगाए हैं, जो कि उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के ऊपर बनी हुई चीज़ें जो होती हैं उन पर अलग टैक्सेस लगाए हैं, और जो फ्लैट्स वगैरह हैं उन पर अलग टैक्सेस लगाए हैं। हर चीज़ पर अलग अलग इन्होंने उनकी मालियत के हिसाब से
टैक्सेस लगाए हैं। अब टैक्सेस की तरफ आते हैं कि कितने टैक्सेस लगाए हैं। अगर कोई बंदा फाइलर है तो वो 2% टैक्स देगा, मतलब पहले 1% देता था, अब 2% फाइलर अदा करेगा, पहले 2% नॉन फाइलर अदा करता था। अगर आप फाइलर नहीं है तो आप 5% टैक्स अदा करेंगे डीसी रेट के हिसाब से भी और एफबीआर के रेट के हिसाब से भी। अगर आप सेलर हैं तो आप गेन टैक्स की मद में, मतलब इस हुकूमत ने आपके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो डबल बल्कि ट्रिपल कर दिए हैं कि गेन टैक्स जो है वो आप अगर सेलर हैं तो आपने 2% की बजाय 1% की बजाय आपने 5% देना होगा। और कब देना होगा? अगर आप फाइलर होंगे तो आप 2% देंगे, और अगर 10 साल से पहले सेल कर रहे हैं तो फिर तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल से बाद सेल करेंगे तो आप गेन टैक्स नहीं देंगे। इसी तरह एफबीआर का भी यही मामला है। अगर आप एफबीआर में परचेजर हैं, आप किसी भी लैंड के, किसी भी प्लॉट के, किसी बिल्डिंग के, तो आपको जो, अगर आप फाइलर हैं तो आप 2% देंगे। अब मौजूदा जो सुपर टैक्स लगा है आप 2% देंगे अगर आप फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप 5% टैक्स देंगे, क्योंकि आप परचेजर हैं, आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और प्रॉपर्टी का रेट जो होती है वो चालान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है 236K के हिसाब, सेक्शन के हिसाब से वो वहां पर टैक्स जो है वो वहां एक फॉर्म जनरेट होगा जिसको आपने क्या करना है कि पंजाब बैंक में या नेशनल बैंक में जमा करवाना होगा। उसके बाद आपकी रजिस्ट्री जो होगी वो तहसीलदार जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर उसको कंफर्म किया जाएगा। तो ये वो टैक्सेस थे, वो जो टैक्सेस जो पहली हुकूमत ने लगाए थे वो, और अब के टैक्सेस में कितना तजाद आ गया है कि पहले टैक्स जो होता था वो 1% होता था फाइलर के लिए, अब 2% जो है वो फाइलर के लिए और 5% जो है वो नॉन फाइलर के लिए है। तो ये वो टैक्सेस हैं जो कि सुपर टैक्स की मद में आवाम पर इसका पहाड़ गिरा दिया गया है, जिससे इस प्रॉपर्टी की लेन देन के मामलात में काफी ज्यादा कमी आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस हैं जिनमें अब जो बहुत ज्यादा इजाफा हो गया उसका आपसे आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।